प्रधानमंत्री जी, आपको स्मृति चिन्ह अभी मैंने दिया है, उसमें मां का जो 52 शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ मुंगेर में भी है, जहां मां का नेत्र गिरा है। माननीय सांसद महोदय से ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो मुंगेर के माता चंडिका को शक्तिपीठ कहकर संबोधित किया, क्या वह मुंगेर की माता चंडिका को वास्तव में वो सम्मान मिला है जिन्हें आप जिक्र कर रहे हैं? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मुंगेर की चंडिका माता को शक्तिपीठ आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो हमारे चंडिका माता का मंदिर को विशाल स्वरूप देने का कार्य क्यों नहीं किया अब तक आपने? नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मुंगेरिया बाबू को। आज हम बात करेंगे मुंगेर के बारे में, आज हम बात करेंगे मुंगेर के धरोहर के बारे में, आज हम बात करेंगे मुंगेर के माता चंडिका के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उनसे पहले मैं आप तमाम मुंगेर वासियों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंगेर की माता चंडिका स्थान जो कि एक पवित्र शक्तिपीठ है, यह मुंगेर वासियों के लिए काफी गौरव की बात है। यहाँ माता सती की जो है बाईं आंख गिरी थी, जिनके वजह से 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर की चंडिका माता को भी स्थान दिया गया है। परंतु आप और हम अगर गूगल पे सर्च करते हैं 52 शक्तिपीठ कहां कहां स्थित है, तो आपको जो है मुंगेर का नाम नहीं देखने को मिलता है। आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंगेर के सफियाबाद स्थित, जो केवल नाम के एक हवाई अड्डा बनकर रह गए हैं, जहां पर सिर्फ जो है वादों और जुमलों की हवाई उड़ाई जाती है। जी हाँ, यह सिर्फ और सिर्फ नाम के ही हवाई अड्डा है। अगर वास्तविकता में अगर आप देखें तो यह एक सिर्फ और सिर्फ सम्मान मैदान है। सभा में स्थित तमाम मंत्री, तमाम सांसद, तमाम विधायक सभी ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री जी को उपहार भेंट किए, जिनमें से एक उपहार हमारे वर्तमान सांसद एवं अगले सांसद प्रत्याशी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट दिया गया। ललन सिंह जी के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुंगेर के माता चंडिका का तस्वीर भेंट किया गया, और साथ ही ललन सिंह के द्वारा यह कहा गया कि माता चंडिका जो कि मुंगेर में स्थित है, 52 शक्तिपीठों में से एक माता चंडिका मुंगेर की भी है, एवं माता की कृपा से एनडीए को इस बार 400 सीट मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री जी, आपको स्मृति चिन्ह अभी मैंने दिया है, उसमें मां का जो 52 शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ मुंगेर में भी है, जहां मां का नेत्र गिरा है। आज मुंगेर की धरती से माता अपने नेत्रों के माध्यम से आपको आशीर्वचन दे रही हैं कि आपका जो 400 पार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए, और जिस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम कीजिए। मैं माननीय सांसद महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो मुंगेर के माता चंडिका को शक्तिपीठ कहकर संबोधित किया, क्या वह मुंगेर की माता चंडिका को वास्तव में वो सम्मान मिला है जिन्हें आप जिक्र कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मुंगेर की चंडिका माता को शक्तिपीठ आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो हमारे चंडिका माता का मंदिर को विशाल स्वरूप देने का कार्य क्यों नहीं किया अब तक आपने? आपको बता दें कि 52 शक्तिपीठ जहां जहां स्थित है, वहां पे लोग दर्शन करने के लिए देश तथा विदेशों से आते हैं, जिससे कि वहां का पर्यटन में लगातार इजाफा देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं माता कामाख्या देवी को, जहां पर लगातार लोग देश विदेशों से दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे कि असम और गुवाहाटी का पर्यटन में लगातार जो है इजाफा देखने को मिलता है।
अगर देखा जाए तो जिले के जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उनसे सभी को लाभ होता है, चाहे वो फूल बेचने वाला वो माली ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटे मोटे व्यापारी ही क्यों ना हो जो नाश्ता लगाते हैं, चाहे वो प्रसाद बेचने वाले कोई हलवाई ही क्यों ना हो जो प्रसाद बेच रहे हैं, उन सारे लोगों को फायदा हो रहा है। चाहे वो होटल चलाने वाले क्यों ना हो, क्योंकि लोग देश विदेश से आ रहे हैं तो ठहरने के लिए होटल को विजिट करते हैं, सभी को फायदे होने लगते हैं और साथ ही मंदिर का भी विकास होने लगता है। अगर देखा जाए तो जिले का प्रति व्यक्ति आय भी इंक्रीज होने लगता है, वहां के स्टेट का जीडीपी ग्रोथ होने लगता है, डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी ग्रोथ होने लगता है। मैं माननीय ललन सिंह जी, नीतीश कुमार जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहूंगा और तमाम मुंगेर वासी भी इनसे गुजारिश करता है कि आप पिछड़े मुंगेर को दिशा और दशा देने का कार्य करें ताकि मुंगेर का डेवलप हो सके, क्योंकि हमारे मुंगेर में सिर्फ माता चंडिका ही नहीं है, अनेकों अनेक प्राचीन विरासतें हैं, जैसे कि गंगा घाट, मुंगेर किला, मुंगेर के बड़ी दुर्गा, एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना, गन फैक्ट्री तथा अन्य ऐसी स्थानें हैं जिन्हें डेवलप करना चाहिए, लेकिन मुंगेर के सांसद, बिहार के मुख्यमंत्री इन्हें दशा और दिशा देने का कार्य नहीं कर रही है। मुंगेर की तमाम जनता आपसे निवेदन कर रही है कि इन सारे धरोहर को बचाएं आप लोग और जितना हो सके इनको डेवलप कीजिए, जिनसे कि जिले के साथ साथ बिहार का भी विकास हो सके, लोग जिले के साथ साथ बिहार को भी अच्छे तरह से जान सके। धन्यवाद।